अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वेलकम करती हूँ आपको आज की क्लास में मैं। आज हमारी क्लास का जो डे है जी वो 12 है और आज से जो हमारी क्लास में स्टार्टिंग होने वाली है वो है जी आई मेकअप। इससे पहले जो हमने जो कुछ भी सीखा वो हमारा फेस से रिलेटेड था। इट्स मीन के फेस पे चेहरे पे किस तरह बेस लगानी होती है, कंटोरिंग हो गया, कंसीलिंग हो गई और फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर, इन सब से रिलेटेड चीज़ें थी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आई मेकअप की बात। क्योंकि देखिए फेस पे अकॉर्डिंग एक ही जैसी चीज़ चल रही होती है, मतलब एक ही थीम होती है, एक ही प्रोसेस होता है मेकअप का बेस लगाने का। बट आई मेकअप से हम मेंशन करते हैं कि हमें कौन सा मेकअप है, इसको हमको एक नाम देते हैं। यानी कि अगर जब हम आई मेकअप से पता चलता है कि ये मेकअप कौन सा है, पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, मेहंदी मेकअप है, वलीमा मेकअप है। क्योंकि आई मेकअप के कलर से हम बता सकते हैं, जो हम उसको शेप को, जो हम आईज को क्रिएट कर रहे होते हैं उससे पता चलता है कि हम एक नाम देते हैं उस मेकअप को। क्योंकि जब हम फेस पे बेस अप्लाई करते हैं तो हम उसको कोई नाम नहीं देते, हम कहते हुए एक वो फेस पे एक प्रोसेस वही होता है कि हमने एक बेस लगानी, कंसीलिंग करनी है वगैरह। मतलब एक ही मेथड होता है ना बेस का। हम उसको बेस पे लगाने के बाद हम उसे कोई नाम नहीं दे सकते कि ये इस चीज़ का मेकअप है, ये इस चीज़ का मेकअप है। मगर जब हम आई मेकअप कंप्लीट करते हैं और लिपस्टिक हम कंप्लीट करते हैं तो हम उसको प्रॉपर एक नाम देते हैं। जो हम शेड्स लगाते हैं, अगर हम ग्रीन कलर से जा रहे हैं या मेहंदी की लुक में और भी कलर्स होते हैं, अगर हम उस तरह से जा रहे हैं तो हम कहते हैं जी मेहंदी की ब्राइड है। और ये शिमर ग्लिटर वाले कुछ इस तरह के मेकअप होते हैं तो हम कहते हैं जी पार्टी मेकअप में है। कोई लाइट होता है, कोई सॉफ्ट लुक होता है। हम आई मेकअप को करने के बाद हम एक नाम दे देते हैं उसे। तो आज की क्लास में टोटली आई मेकअप है और आई मेकअप से पहले करने के लिए आपको सबसे पहले आई शेप्स का पता होना चाहिए। जब तक आपको आई शेप का नहीं पता चलेगा कि कितनी शेप्स होती हैं, किस शेप पे हमें किस तरीके से किस अकॉर्डिंग इसका मेकअप करना होता है, तो वो आपको नॉलेज होगी तो आप आइज़ के अकॉर्डिंग काम करोगी। क्योंकि बाज़ आइज़ पे हम लाइनर नहीं लगाते, बाज़ पे हम बहुत शार्प लाइनर लगा देते हैं, कुछ आइज़ पे हम सॉफ्ट मेकअप हमें करना होता है, रिक्वायर्ड होती है आइज़ की, और मार्जिन नहीं होता। किसी आइज़ पे हमें शिमर नहीं लगाना होता क्योंकि आइज़ पे इतनी स्पेस होती ही नहीं है। तो इसलिए चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आप नोट डाउन कर लें सारी चीज़ों को, और नोट डाउन कर लिया करें ताकि आपको याद रहे अच्छे से। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, आपने अक्सर देखा होगा कि ना सबके साइज़ आइज़ के जो थोड़े से शेप होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। किसी के छोटी होती है आइज़, किसी की बड़ी आइज़ होती हैं, किसी की राउंड शेप में होती हैं, किसी की लेंथ किसी की आइज़ की ज़्यादा होती है। तो इनके शेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑलमंड आइज़ के बारे में। ऑलमंड आइज़ ऐसी होती है, जैसे मैं अभी आपको पिक्चर से भी दिखा दूंगी, तो जी वो होती है एक बादाम की तरह की, उसका शेप होता है, लंबी होती है थोड़ी सी, और उस पर ना आइज़ का मेकअप करने का मार्जिन होता है, थोड़ी अच्छी होती है, खूबसूरत सी लगती है। और दूसरी आ जाती है राउंड। राउंड नाम सुनते ही अंदाज़ा हो जाता है कि बड़ी सिंपल से ईज़िली हम पहचान लेते हैं साइज़ को, गोल गोल सी होती हैं। इसके बाद आ जाती है जी अपटर्न आइज़ होती हैं। जो अपटर्न आइज़ होती हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुकी हुई होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं, उनकी से टर्न हुई हुई होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है डाउन टर्न आइज़, थोड़ी सी नीचे की तरफ से झुकी हुई होती हैं, थोड़ी सी डाउन होती हैं। इनको देखते ही ना लगता है कि मतलब थोड़ी सी सैडनेस सी इनके अंदर एक्सप्रेशन से कुछ आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है नंबर 5 पे हुडेड आइज़। हुडेड आइज़ जो होती है कि जो हमारा आईब्रो का पार्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हमारा ऊपर की तरफ आया हुआ होता है, मतलब आईलिड का एरिया नहीं होता बिल्कुल। वो आइज़ मतलब जो क्रीज लाइन होती है बिल्कुल नहीं होती, वो डायरेक्ट आईब्रो के साथ थोड़ा सा जो गोश्त होता है जो कह लें वो बहुत उभरा हुआ होता है, ऊपर ऊपर होता है, तो उससे वो हुडेड आइज़ कहते हैं। डीप सेट आइज़ जो होती है जी, सुन के अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये कुछ गहराई की बात हो रही, डीपली बात हो रही है। तो ये थोड़ी सी गहराई होती है आइज़, और इनकी जो आईलिड का एरिया होता है वो आईब्रो के साथ बिल्कुल सेट होता है। अच्छा जी, फिर आ जाती है मोनोलिट आइज़। आपने देखा होगा अक्सर किसी की आइज़ में ना क्रीज लाइन नहीं होती, जैसे मोनोलिड आइज़ में ना क्रीज लाइन नहीं होती। आपने कोरियन की आइज़ देखी होगी ना, बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, उनके अंदर कोई क्रीज लाइन नहीं होती। मैं अभी आपको पिक्चर से भी दिखा दूंगी, क्योंकि जैसा हमारी एक लाइन में कोई क्रीज लाइन होती है ना, उसके अंदर
मोनोलिड आइज़ में ना कोई क्रीज़ नहीं होती, जो आईलिड का एरिया होता है वो नहीं होती लाइन में। ठीक है जी, छोटी छोटी जो आइज़ होती है कोरियन की वो होती है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ ऑलमंड आइज़ की। देखिए इस तरह का एक लेंथ में शेप आ रहा है, बिल्कुल बादाम की तरह का इसकी आइज़ का शेप बना हुआ होगा। ठीक है जी। सेकंड आ जाता है हमारा राउंड शेप। ये देखिए यहाँ पर आपको गोल गोल आइज़ होती हैं और ये अच्छे से आपको बहुत ईजीली आपको इसकी पहचान हो जाती है कि गोल मटोल सी आइज़ हैं। इसके बाद आती है जी डाउन टर्न आइज़। ये होती है नीचे की तरफ, इनकी आइज़ का जो शेप होता है ना थोड़ा नीचे की तरफ होता है। इनकी आइज़ के अंदर ना यूँ समझिए थोड़ी सी सैडनेस सी होती है, जब ये मतलब इनके उनकी आंखों में ना एक उदासी से एक सैडनेस सी होती है, थोड़ा झुका हुआ होती है, झुकी हुई होती है इनकी आइज़। अब आप ये देखिए, ये ऊपर वाली जो आइज़ है कॉर्नर वाली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मोनालिड आइज़ होती है। इसमें मैंने आपको बताया कि कोरियन जैसी इनकी आइज़ होती है, इसके अंदर कोई क्रीज लाइन नहीं होती है। अब बात आ जाती है अपटर्न आइज़ की। अपटर्न आइज़ होती है ना, ये ऊपर की तरफ झुकी हुई होती हैं। इनके फेस के जो एक्सप्रेशंस है ना वो बड़ा स्माइलिंग सा होता है, मतलब इनकी आंखों में यूँ समझ लें, यूँ कह सकते हैं कि बड़ा जादू सा होता है, बड़ा स्माइलिंग से वो, मतलब उनका आंखों में से ही स्माइलिंग सा कुछ स्टाइल सा कुछ एक्सप्रेशंस पड़ते हैं। जैसे ये अब आपको मैं दिखा रही हूँ अपटर्न आइज़ का, कि देखिए ये ऊपर की तरफ से है, ऊपर की तरफ झुकी हुई होती है। इसके इनकी आंखों के ना कुछ एक एक्सप्रेशन से स्माइलिंग सी लुक लाती है। अच्छा, डीप सेट आइज का ना जो इनका जो उभरा हुआ होता है ना इनकी आंखों से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल गहराई सी होती है इनकी आंखों में ना। जो हमारा जो इसका ब्रो बोन का जो ब्रो बोन होती है ना उसका आईलिड वहाँ पे सेट होता है। इसमें क्रीज लाइन उनकी वहाँ पे ब्रो बोन के साथ सेट होती है। अच्छा, अब मैं अब आपको पीछे से ना हुडीड आइज़ बताती हूँ कि हुडीड आइज़ होती क्या है। इनका जो क्रीज़ लाइन का एरिया होता है ना, ब्रो बोन का एरिया होता है ना, वो सब मिला हुआ होता है। मतलब हमारे क्रीज़ लाइन का जो एरिया और ब्रो बोन का साइड का जो एरिया होता है सब बाहर निकला हुआ होता है। वो मतलब थोड़ा सा उभरा होता है, थोड़ा मोटा होता है। तो उसमें ना आइज़ मेकअप थोड़ा सा लाइट होता है और उसमें ना स्पेस नहीं होती है। अगर इनको जो मतलब अगर हम विदाउट मेकअप इनको देखें तो ऐसा लगेगा आँख सूजी हुई सी है। ठीक है जी। तो होप सो कि आपको ये बात यहाँ पे समझ आई हो। तो अगर समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमें समझ आ गया है। और अगर हम इस तरह, मुझे तो नहीं पता चलेगा कि आपको क्या समझ आया। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है जी। आप पूछा करें, मैं आप जितनी दफ़ा भी पूछेंगे जो बात आपको नहीं समझ आया करेगी वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी आपको। अच्छा, जब हम आ जाते हैं आई मेकअप पे, जैसे फेस की प्रिपरेशन होती है, मेकअप होता है, पूरी बेस हम प्रॉपर लगाते हैं, इसी तरह आई की भी एक प्रिपरेशन होती है और फुल उसी तरह आई का मेकअप होता है। पहले मेकअप करने से पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आई प्राइमर होता है, और आई प्राइमर के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि कोई कोई लगाता है, कोई कोई नहीं लगाता। मैंने कभी भी आई प्राइमर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की है, बट अगर आपने लेना है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पे पिक्चर मेंशन कर देती हूँ, आप वो प्राइमर ले सकते हो, वरना अक्सर लोग नहीं लगाते। ठीक है जी। काशी का हो गया जैसे एक प्राइमर, मैं आपको बताती हूँ, वो आप ले लें। और प्रो वालों का प्राइमर भी अच्छा होता है, वो आप ले लें। बट मैंने कभी ये यूज़ नहीं किए हैं ना, मतलब ये मैंने इनके बारे में सुना है कि ये अच्छे आई प्राइमर है। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये बाय करो, आप कंसीलर कर सकते हो, वाइट बेस होती है वो आप पहले लगा लो, उससे प्रिपरेशन कर लो, और फिर उसके बाद आप फाउंडेशन से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आई मेकअप की जो प्रिपरेशन होती है ना वो दो चीज़ों से हो जाती है। ठीक है जी। जो वाइट बेस होती है ना वो आपकी, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की होती है। वो जब आप आइज़ पे लगाते हो ना तो उससे आपका ये एक फ़ायदा होता है कि आपकी जो कलर्स हैं ना, जो आप जो भी अप्लाई कर रहे हो, अपने आई शेडो शेड्स अप्लाई कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होते हैं। तो ये वाइट बेस का ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपके जो कलर्स होते हैं ना, जो शेड आप लगा रहे थे वही नज़र आते हैं। अगर वाइट बेस नहीं है तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विड कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, क्रीम कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। ये असल में ना जो आई बेस जो होता है ना वो बहुत ही ईजी होता है बनाना, आई की बेस को बनाना बनिस्बत फेस की एक हम क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं, कम और ज़्यादा की होती है, मगर वो एक प्रॉपर तरीके से हम बेस बनाते हैं। उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है जो फेस की हम बेस प्रिपरेशन करते हैं। आइज़ की बेस प्रिपरेशन बहुत इजी होती है। यहाँ पर मैं अब आपको आई बेस की प्रॉपर जो तरीका बता रही हूँ। जैसे वाइट बेस ये है, ठीक है, ये आपको इस तरह की एक पैलेट मिलती है जिसमें कंसीलर्स भी होते हैं, कंटोरिंग के एक शेड भी होते हैं, और आपकी बेस का भी एक शेड निकल आता है। ये होता है जी आई बेस, जो हम वाइट कलर का आइज़ के ऊपर लगाते हैं अपनी आइज़ पर। तो इससे ये होता है कि आपके शेड जो आप जो भी अप्लाई करते हो ना
वो आपके लिए इजीली आपको वो शेड आपको मिलता है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे ना, जैसे अगर आपके पास वाइट बेस नहीं है तो इतना उसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको यूटिलाइज़ कर लो, इस तरह की कोई पैलेट है तो। अगर नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। जस्ट आप कंसीलर लगाओ और या क्रीम फॉर्म में लगाओ या आप लिक्विड फॉर्म में। क्रीम फॉर्म में ये आपको कंसीलर सारे नज़र आ रहे हैं लाइटर शेड में, आप इसको अप्लाई करो और उसके बाद आप शेड लगाओ जो आपने लगाना होता है। उससे आपकी आइज़ एक बहुत खूबसूरत से कलर्स लेंगे। ईजी सा मेथड है। उसके बाद आपने कंसीलर के बाद बल्कि आपने ये करना है कि फाउंडेशन हमें जब कोई भी हम कंसील करते हैं आइज़ को, जैसे मैंने यहाँ फिट मेक का कंसीलर आपको दिखा रही हूँ प्रो का, तो इस तरह के कोई सा भी कंसीलर आपने लाइटर शेड में लेना है, उसको आप लगाओगे तो उसके बाद जो हम सबसे एंड में क्या करते हैं, हमने पाउडर से उसको लॉक करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम फेस पाउडर जैसे हम बेस फेस की बनाते हैं तो हम पूरी प्रिपरेशन करने के बाद जो भी फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं फेस के ऊपर, उसके बाद हमें उसको लॉक करने के लिए हम पाउडर यूज़ करते हैं। लूज़ पाउडर होता है या फिर हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर होता है। ठीक है जी, मगर आइज़ के लिए आपने पाउडर यूज़ करना है जस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर, और इससे ज़्यादा आपने कुछ यूज़ नहीं करना, हल्का सा आपने यूज़ करना है और वो आपकी आइज़ बेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप जो भी शेड लगाओगे वो शेड आपकी आइज़ पे इन्हेंस भी करेगा और आपकी आइज़ पे टिक भी जाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं, एक शाइन सी भी आती है। ठीक है ना, ये इस तरह की प्रिपरेशन आइज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस प्रिपरेशन के साथ आप काम करें इंशाल्लाह। मैं जब आपको पूरा प्रॉपर आई मेकअप जब प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी तो मैं साथ साथ आपको ये चीज़ें भी मेंशन करती रहूँगी कि आपने किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना। बल्कि ठीक है जी, इससे फिर आपको ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब आप देखोगे कि कितना फेस की बेस बनाने में और आइज़ की बेस बनाने में बहुत फ़र्क होता है, बहुत इजीली हो जाता है। बट आई मेकअप जो थोड़ा सा होता है वो थोड़ा सा वो आपके अपने हाथ में बड़ा कमाल होता है। आपकी जितनी फेस की बेस इंपॉर्टेंट होती है ना कि वो अच्छी बने, उतनी ही आइज़ आपका मेकअप बहुत अच्छा बनना होना चाहिए, क्योंकि एक लिपस्टिक और एक आई मेकअप ऐसा आपके मेकअप में रोल प्ले करता है ना कि समझिए इसकी वजह से आप नाम देते हो अपने फंक्शन मेकअप को, एक नाम मिलता है और इन्हीं की वजह से ना आपकी मेकअप की एक लुक निकलती है। खाली आप बेस लगा लोगे तो फेस पे चाहे कितनी भी अच्छी बेस क्यों ना बनी हुई हो, वो एक अजीब सा ही लगता है फेस जब तक आई मेकअप और एंड में लिपस्टिक ना लगे। ये बहुत रोल प्ले करते हैं आपके पूरे मेकअप पर। तो होप्सो के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी वीडियो। आज मैंने आपको एक आई मेकअप की थ्योरी बता दी है थोड़ा सा। अब इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको आई मेकअप सिखाऊंगी सारी उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग कि किस तरह कौन से फंक्शन में करना है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।